एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे हों। मार्केट कहीं ना कहीं ओपन हो चुका है एंड खुलते के साथ ही रिजेक्शन दिखाना शुरू हो चुका है। देखिए, वैसे मेरा तो प्लान देखो ये था कि अगर मार्केट गैप अप हो जाए, सॉरी थोड़ा सा गैप अप हो जाता, उस केस में हम बाइंग साइड प्लान रख सकते थे। गैप डाउन में इन लेवल्स के नीचे काम करने नहीं करना चाहिए, ऐसे में हमें परेशानियां हो सकती है। उस केस का हमें यहाँ डर लग भी रहा है कि मार्केट अभी क्या हुआ है, उस लेवल के नीचे जा चुका है। ऐसे में हम क्या प्लान रख सकते हैं, वो तो हमें थोड़ा सा मोमेंटम करना होगा। हो सकता है इन्हीं एक दो कैंडल्स के अंदर ही ये मार्केट अगेन ऊपर आ सकता है, पर मेरे हिसाब से जो देखिए एक ब्रेकडाउन हो जाता है ना, जो एक मोमेंटम या फिर गैप अप गैप डाउन में ब्रेकडाउन हो जाता है, वो इतना स्टेबल नहीं रहता, वो एक रिवर्सल में भी चला जाता है। मेरा मानना ये होता है। पर अगर जब तक इसके नीचे होल्ड कर रहा है, मान लीजिए अभी 9:16 हुए हैं, 9:21 22 मिनट तक अगर इसके नीचे होल्ड करता है तो हम कहीं ना कहीं सेलिंग साइड पोजीशन बना लेंगे। इसके अनुसार हमें यही नज़र आ रहा है, क्योंकि ऐसी बातें होती है ना। देखिए, पहले तो मार्केट ने क्या किया है, पहले तो अच्छे से बायर्स को भी परेशान किया है एंड लास्ट में आके सेलर्स को भी परेशान किया अच्छा खासा। पर उनको ना, जब ये दो तीन रिट्रेसमेंट आई ना, जब ये ऐसे रिट्रेसमेंट आ गए थे, तो उनको एक एसल रखने की जगह मिल गई। अब वो कैसी जगह मिली उनको, एक पिन पॉइंट मान लीजिए, वो कैसा भी कुछ मान लीजिए, उनको एक एसल रखने की जगह मिल गई। तो ऐसे में वही सेलर या फिर बचे हुए हैं जो एक अच्छे ट्रेडर माने जाते हैं, ऐसे में मैं फिर यही प्लान रखूँगा। अगर दो तीन कैंडल्स के ऊपर अगर ये ऊपर आता है तो मैं बाइंग का प्लान करूँगा, अन्यथा अगर ये नीचे ही सस्टेन करता रहता है मेरे इन लेवल्स के नीचे, तो मैं यहाँ कहीं ना कहीं सेलिंग का प्लान करूँगा। मुझे बस यहाँ दो ही चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जो सेलर्स हैं वो हल्के फुल्के प्रॉफिट में आ चुके हैं। ऐसे में उनको टारगेट करना वैसे सही तो नहीं लग रहा, ऐसे कर भी सकते हैं, पर एक लेवल हमारे पास यही है। अगर इनके ऊपर जितना जल्दी काम करेगा, उनके अनुसार हम अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेंगे। एक बार निफ्टी 50 के भी ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ क्या चल रहा है उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। निफ्टी 50 क्या कर रहा है, ये हमारे बिल्कुल सपोर्ट मान लीजिए उनके ऊपर ही काम कर रहा है। ऐसे में मैं तो सिर्फ यही प्लान करूँगा, अगर बैंक निफ्टी जितना ऊपर आ सकता है, जितना जल्दी ऊपर आ सकता है, वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि ऐसा होता है ना, देखिए सारे ट्रेडर अगर बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, तो ऐसे में वहाँ काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे। वो ये अगर कॉल में जाएगा तो वहाँ पे भी कॉल की पोजीशन ऐड होंगी। ऐसे में अगर क्या होता है ना कि ये निफ्टी तो कहीं ना कहीं ऊपर भी बढ़ना स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि इसने क्या कर रखा है, इन सेलर्स को एक अच्छा प्रॉफिट, मान लीजिए अगर यहाँ कोई बैठा है तो उनको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ नज़र आ रहा है। दूसरा, बैंक निफ्टी को देख के यहाँ किसी ने कॉल का पोजीशन बनाया होगा, सॉरी सेलिंग का पोजीशन बनाया होगा, क्योंकि चलो बैंक निफ्टी तो कल गैप डाउन दे देगा, ऐसे में हम प्रॉफिट में आ जाएंगे, तो इसलिए हमें BTST के लिए पुट ही खरीदना चाहिए। अब जो पुट वाले यहाँ बैठे हैं उनको एक अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा है, ये तो हम जानते ही हैं। पर अभी ना अपना पोजीशन बनाने का थोड़ा टाइम आ चुका है। ऐसे में हम क्या प्लान रख रहे हैं कि क्या हमें निफ्टी की बात मान लेनी चाहिए या फिर बैंक निफ्टी की बात मान लेनी चाहिए। ऐसे में देखिए रिजेक्शन तो आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है, प्रोबेबिलिटी तो यही है कि बाइंग का ही प्लान अभी भी बनाया जा सकता है। वैसे इतना रिस्की वगैरह या मुझे कुछ खतरनाक नहीं नज़र आ रहा। वैसे ही बैंक निफ्टी का चार्ट वहाँ बना हुआ है, एक बार उसकी बात कर लेते हैं। वैसे देखिए, है तो काफ़ी प्रेशर में बैंक निफ्टी, ये कहीं ना कहीं नीचे की ओर सस्टेनेबल ज़्यादा दिखा रहा है। पर उसके अनुसार हम बाइंग का प्लान कहाँ करेंगे, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। है तो काफ़ी रिस्की वगैरह, क्योंकि फिर वो क्या हो जाता है ना कि हम उन सेलर को टारगेट नहीं कर सकते जो ऊपर बैठे हैं। या तो फिर हमें टारगेट छोटा मिलेगा या फिर हमें जल्दी निकलना होगा। ठीक है, इन्हीं बातों के ऊपर हमें बात कर लेनी चाहिए। 5 मिनट के चार्ट को हम अगर एक बार देखते हैं, मैं असल हंटिंग के हिसाब से आपसे बातें करूँ। ऐसे क्या हो रखा है यहाँ पे, मार्केट ने पहले तो गैप अप दिया, यानी कि जो ऊपर के सेलर्स हैं उनको वार्निंग दिया, वो निकले हैं या नहीं निकले हैं, या फिर ये रिट्रेसमेंट है जो रियल है या सेलिंग आना चाहता है, वो हमें नहीं पता। दूसरा, यहाँ क्या हो रखा है कि इतना अच्छा सेलिंग आया है, तो जो यहाँ के जो सेलर्स थे यानी कि बैठे थे, उन बायर्स थे सॉरी, उनको यहाँ अच्छे से निकाला गया। दूसरा, वार्निंग कहाँ तक मिला होगा, यहाँ तक मिला होगा, क्योंकि उनको ये मानना होता है कि चलो मार्केट गिर जा रहा है, कहीं ना कहीं हम भी ट्रैप ना हो जाए। ऐसे में वो अपनी पोजीशन एग्जिट करके भाग जाते हैं। तो ऐसे में क्या है, इनके नीचे जो बायर्स है ना, वो कहीं ना कहीं अच्छे प्रॉफिट में हैं। यहाँ के आसपास के बायर्स, यहाँ के आसपास के बायर्स कहीं ना कहीं निकल चुके हैं। ऐसे में मैं क्या प्लान रखने वाला हूँ, अगर कहीं से मार्केट हल्का फुल्का रिवर्सल टाइप दिखता है मुझे, तो वहाँ मैं कॉल का प्लान कर लूँगा। मेरा सपोर्ट आखिरी ये है, अगर इसके ऊपर से कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम करना है, ग्रीन कैंडल बना देता है, उस केस में आप बाइंग का प्लान कर लूँगा। एंड जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 51,038। ऐसे में देखिए दूसरे लोगों को भी नज़र आता है कि 51,000 आसपास है, तो हम वहाँ स्टॉप लॉस रख लेते हैं। पर हमें ध्यान से काम करना होगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है इन बातों का। ऐसे में हम यही प्लान करेंगे, वेट करते हैं, कहीं ना कहीं अपना पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाएगा। हेलो एवरीवन, देखिए मेरे अनुसार हम कितना गलत होने वाले हैं।
कितना सही होने वाले हैं वो तो देखिए मार्केट को पता है। मैंने अपना स्ट्राइक प्राइस जो है सेट कर लिया है। इस केस में हम बाइंग का ही प्लान कर रहे हैं यहाँ पे। कितना हम गलत होने वाले, कितना हम सही होने वाले हैं वो तो मार्केट को ही पता है। एंड अपना जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट होने वाला है अब इन कुछ सेकंड्स में। तो वेट करते हैं हल्का सा। अगर ये देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये बाइंग जो आ रहा है ना दूसरों को भी दिखता है, तो ऐसे में वो भी कॉल का प्लान कर सकते हैं। ऐसे में थोड़ा सा नीचे मिलता है ना, वो कहीं ना कहीं सही रहेगा। उससे क्या हो जाएगा, सेलर्स को एक होप मिल जाएगी, चलो हम बुकिंग करेंगे अपना प्रॉफिट। अगर यहाँ कोई सेलर आया होगा तो वो बुकिंग कहाँ पसंद करेगा करना, 51,000 के नीचे। अगर 51,000 के नीचे ही नहीं जाएगा तो हमें क्या होगा, एक फ़ायदा हो जाएगा। ऐसे में हम अपना ट्रेड को है अच्छा एग्जीक्यूट कर लेंगे एंड अच्छा प्रॉफिट हमें नजर आने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। वेट करते हैं, कहीं ना कहीं ट्रेड अपना एग्जीक्यूट होने वाला है कुछ ही मिनट्स के अंदर। हेलो एवरीवन, मेरा ट्रेड कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट हो चुका है कॉल साइड में। मैंने आपसे क्या बातें करी थी कि यही मौका होता है एक ट्रेडर के लिए, अच्छा अपॉर्चुनिटी मान लीजिए, अच्छा लेवल मान लीजिए। हमारे पास स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है, ऐसे में हमने कॉल का जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट कर लिया। अब हम कितना हम गलत होने वाले, कितना हम जल्दी सही होने वाले हैं वो तो हमें नहीं पता, पर मेरे अनुसार यहाँ टारगेट वगैरह काफ़ी छोटा मिलने की प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि मैंने आपसे क्या बातें करी थी, अगर ये इसके नीचे चला जाएगा ना, फिर जो ये वाले एसल हैं वो उनको हंट तो कर लेगा मार्केट, पर उनको वार्निंग वगैरह जल्दी दे सकता है। ऐसे में हमने यही सोच समझ के काम किया है कि हमें टारगेट वगैरह छोटा मिलेगा, या फिर मान लीजिए इसके ऊपर मिलेगा तो फिर चला जाएगा 51,200 के आसपास, इससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाएगा। इसी के अनुसार हमने ट्रेड को बना लिया है। प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो हल्का फुल्का हमें प्रॉफिट ही नज़र आ रहा है। लॉस की बातें अभी नहीं करेंगे क्योंकि अपना ट्रेड है काफ़ी अच्छा जगह बना है। ऐसे में हम लॉस की बातें नहीं करेंगे। जो भी मोमेंटम होगा क्विक होगा एंड एक अच्छा प्रोबेबिलिटी है कि अच्छा कैंडल इसके ऊपर निकलता है, ऐसे में उनको निकाला जाएगा। फिर हमारा प्रॉफिट जो है वो बुकिंग करके हम बाहर निकल जाएंगे। अब लॉस प्रॉफिट की बातें कर लेते हैं, बस देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं। हेलो एवरीवन, देखिए मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर निकल रहा है, ऐसे में प्रॉफिट में हमें अच्छा नज़र आ रहा है। इसको बुक करके हम बाहर निकल जाएंगे, ज़्यादा वेट हम नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास लॉजिक है। लॉजिक क्या बातें करी थी हमने आपसे, अगेन क्या बातें होती है ना, हमें प्रॉफिट तो अच्छा नज़र आ जाता है पर बुकिंग काफ़ी कम होता है। हम इसका कोई सोल्यूशन वगैरह हमारे पास नहीं है। हम बस यही कर सकते हैं कि हमें अपना टारगेट पे निकलना होगा। अभी मैं आपको एक बात बताऊँ, वेट करा जा सकता था, बिल्कुल करा जा सकता था, पर मैंने आपसे क्या बातें करी थी, इसने रजिस्टेंस भी तो कहाँ लिया, एक हमारे लेवल पे लिया है। ऐसे में देखिए मैं इसके अगेंस्ट में नहीं जा सकता। अगर मैं इसके अगेंस्ट में गया तो मेरा लॉस कितना होगा, फिर मुझे बुरा लगेगा कि एक अच्छा प्रॉफिट देखते हुए हमें उतना लॉस लेना पड़ रहा है जितना हमने देखा प्रॉफिट था। इसके अनुसार देखिए मेरा तो यही प्लान रहा था कि मैंने आपसे बातें भी करी थी, छोटा ही मिल जाए पर टारगेट वगैरह में यही मिलेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं मिलेगा। अब प्रीमियम की बातें करता हूँ मैं, तो मैंने ये बाय किया था, कहीं ना कहीं अच्छा बाय किया था, ठीक है। इससे पहले मैं एक अच्छा वो लेना चाह रहा था प्रीमियम, पर ये कहीं ना मुझे 60 रुपये में मिला था। अब ये कहाँ पे चल रहा है आप ध्यान से देखिएगा, ये अभी 63 62 यानी कि 64 के आसपास चल रहा है। ऐसे में मुझे नहीं लगता मुझे प्रॉफिट मिल पाता, जितना मैंने बुकिंग करने की कोशिश की आपको दिखाते हुए उतना जल्दी हमने बुकिंग कर लिया। निकल नहीं सकता, इतना मैं जानता हूँ, ये ऊपर नहीं निकल सकता। अगर निकलना होता एक ही मोमेंटम जाता एंड वो जाता यहाँ होल्ड करके अगेन 51,200 के ऊपर हल्का सा ब्रेकआउट करके, जिससे क्या होता कि फिर इन लोगों को ये लगता है कि चलो अब ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट होगा, बाइंग का प्लान बनाया जा सकता है। ऐसे में वो क्या करते, नीचे का सॉरी ऊपर का प्लान बना देते, फिर मार्केट अगेंस्ट नीचे जाना होता तो फिर इसका नीचे ब्रेकआउट नहीं कर पाता। इन लेवल्स को मैंने ध्यान दिया एंड मैंने अपने पोजिशन को एग्जिट कर लिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो धन्यवाद। धन्यवाद।